ईपीएफओ के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सरकार सैलरी लिमिट बढ़ाने जा रही है। फिलहाल 15,000 रुपए महीने तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को ही ईपीएफओ में शामिल होना जरूरी है। सूत्रों का कहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जैसे 1 जनवरी 2025 से कई अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि ईपीएफओ ने न्यू रूल्स 2025 में बताया जा रहा है पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी। नए साल पर होंगे 5 नया नियम लागू। नया पेंशन मिलेगा, साथ ही नया नियम नया साल जैसे 2025 प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए भी बेहतरीन तोहफा लेकर आ सकता है। ईपीएस पर ताजा खबर आ रही है कि ईपीएस भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई। 2025 में ईपीएफओ ने 5 नया नियम लागू करने की घोषणा की है जो पीएफ खाता धारकों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकते हैं। बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों के फायदे को बढ़ाना, जिससे उनके भविष्य के लिए सुरक्षा सुविधा में सुधार हो सके। लाखों निजी पेंशन को राहत मिलेगी। ईपीएस पेंशन में 78 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। 7,500 प्लस डीए मेडिकल सुविधा और 3 नए प्लान शुरू करने वाली है सरकार। अब होगा डबल फायदा। तो जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में लागू होने का अनुमान बताया जा रहा है। तो एटीएम से पीएफ निकालने की सुविधा, कर्मचारियों को योगदान की सीमा में बदलाव, परिवार को मिलने वाली सहायता, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन सेवाएं, पीएफ खाते में मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता, एटीएम से पीएफ निकालने की सुविधा। ईपीएफओ ने नए नियम में सबसे बड़ी राहत यह है कि अब पीएफ खाता धारक सीधे एटीएम से अपना भविष्य निधि निकाल सकेंगे। ये सुविधा 2025 से शुरुआत से लागू होने की संभावना बताई जा रही है। ईपीएफओ के द्वारा विशेष कार्ड जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसा एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। इस सुविधा से कर्मचारियों को अपनी रकम निकालने में आसानी होगी और वे किसी भी समय अपने पैसे को एक्सेस कर सकेंगे। पैसे निकालने में आसानी और तेजी, समय की बचत और अधिक लचीलापन, किसी भी समय पैसा निकाला जा सकता है जिससे कामकाजी समय में कोई विघ्न न आए। तो कर्मचारियों का योगदान की सीमा में बदलाव हो सकता है। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री का फाइनली फैसला। आज 5 मिनट पहले की बड़ी खबर, जो आपको पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी, सालों का इंतजार खत्म होगा। ईपीएफओ ने नया नियम के अनुसार कर्मचारी के योगदान की सीमा में भी बदलाव किया गया है कि वर्तमान में कर्मचारी हर महीने 12% अपने वेतन का पीएफ योगदान करते हैं, लेकिन अब सरकार के द्वारा इस योगदान सीमा को बढ़ाया जा सकता है जिससे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाली राशि वृद्धि होगी। भविष्य में अधिक राशि का संचय, अधिक सुरक्षा और बढ़ी हुई पेंशन की संभावना, कर्मचारियों को लंबी अवधि से बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। परिवार को मिलने वाली सहायता, ईपीएफओ के नए नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पीएफ खाता धारकों को परिवार में उनकी मृत्यु के बाद सहायता प्रदान की जाएगी। यह सुविधा मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है। इसके तहत परिवार को एक तय राशि दी जाएगी जिसके उनके आर्थिक संकट में राहत मिल सके। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए 7,500 होगा लागू। 1 जनवरी 2025 से 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी होंगे लाभान्वित। कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। परिवार के सदस्य को जीवन भर की आर्थिक सहायता, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन सेवाएं। ईपीएफओ अपने कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन सेवाएं की और अधिक सुविधाजनक बनाने जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से जुड़ी सारी जानकारी, ट्रांजैक्शन और अन्य सेवाएं ईपीएफओ के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मिल सकेगी। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी किसी भी समय अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं और अपने पीएफ से संबंधित काम ऑनलाइन निपटा सकते हैं। कर्मचारियों को ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से हर जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और लंबी लाइन और कार्यालयों में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मोबाइल ऐप द्वारा ट्रांजैक्शन की स्थिति, बैलेंस और अन्य सेवाओं की जांच कर सकते हैं। पीएफ खाते में मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता,
जैसे नए नियमों के तहत अब पीएफ खाते में एक मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता हो सकती है। ईपीएफओ की ये सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों के खाते में न्यूनतम राशि हमेशा जमा रहे, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। कर्मचारियों के खाते में हमेशा कुछ राशि मौजूद रहेगी। खातों में संचालन में जैसे अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ईपीएस के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को नए साल में देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि पेंशन धारक होंगे माला माल, बदली किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। ईपीएस 95 के जो 78 लाख पेंशन लाभार्थी है, बहुत लंबे वक्त से वो मांग कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि जल्दी इनकी मांगों पूरा करने जा रही है सरकार। इस पर बहुत बड़ा विचार विमर्श किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 में आपको कई अन्य तरह की सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। तो कल होने वाली बैठक में बताया जा रहा है कि जैसे आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार अब इनको बढ़ाकर 7,500 करने का विचार विमर्श किया जा रहा है, जो 1 जनवरी 2025 से अनुमान है कि लागू किया जाएगा। और आपको बढ़ा हुआ ब्याज का फायदा भी मिलेगा। पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ा दिया है। अब आपको बढ़ा हुआ ब्याज आपके अकाउंट में जमा होगा, जो 8.25% की दर से आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसे बताया जा रहा है कि पहले आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी काम पड़ने पर आप अगर अपने अकाउंट से पैसे निकालना चाहते थे, तो आप केवल 50,000 रुपये तक पैसे निकाल सकते थे। अब सरकार ने इसको बढ़ाकर डबल कर दिया। 50,000 की जगह आप 1,00,000 रुपए की निकासी आप एक साथ आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि जैसे 1 जनवरी 2025 से पेंशन धारकों के लिए जो आप आसान तरीके से पैसे निकाल पाओगे। और जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा, और साथ में आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा सरकार उपलब्ध कराने के विचार विमर्श किया जा रहा है कि 1 जनवरी से हो सकता है लागू। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए साल 2025 में कई अन्य तरह की सेवाएं जैसे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार आपके लिए अन्य तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी, जो आने वाले दिनों में आप आसान तरीके से पैसे निकालेंगे और आसान तरीके से आप उसको निकाल सकेंगे। इस प्रकार जो पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जो आपको पेंशन लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया गया है, जो 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया। पेंशन में एक बहुत ही बड़ा इजाफा होगा और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।